सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र न्याय पर सवाल खड़े करते हुए ये टिप्पणी की कि अगर कोई आरोपी है तो आप उसका घर गिरा रहे हैं तो वह असंवैधानिक है। और यही अब इस टिप्पणी जो है वो राजनीतिक मोड़ ले चुकी है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी का इस पर अब जो है वो ट्वीट आया है और कहा है कि विपक्ष की जो नीति है ये असंवैधानिक है। भाजपा का अन्यायपूर्ण चेहरा लोगों के सामने आ गया है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि क्या बुलडोज़र नीति आम लोगों के लिए किस तरह से है और राहुल गांधी के इस बयान की क्या प्रतिक्रिया लोगों के मन में है। सर, क्या नाम आपका? इंजीनियर बारा शर्मा। बारा शर्मा जी, राहुल अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर टिप्पणी की कि आप बुलडोज़र किसी अपराधी के घर पे ऐसे ही नहीं चला सकते और राहुल गांधी ने उस पर स्पष्ट टिप्पणी करते हुए एक्स पर लिखा है कि भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण चेहरा जो है वो सामने आया। राहुल गांधी पहली बात तो एक्स पे ही लिखते रहते हैं क्योंकि वो अभी एक्स हो गए हैं। थोड़े दिन बाद में वो एक्स हो जाएंगे देश की राजनीति से। लॉन्च अभी हुए नहीं है। बात आती है बुलडोज़र की। बुलडोज़र से राहुल गांधी जी को दिक्कत क्या है? मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्ति पे अगर बुलडोज़र चलता है तो राहुल जी को दिक्कत क्या है? अतीक अहमद की अवैध संपत्ति पे अगर बुलडोज़र चलता है तो उनको दिक्कत क्या है? ये वही है ना जो अफजल गुरु को बचाना चाहते थे और उसको बिरयानी खिलाते थे कसाब को। तो ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और अवैध बुलडोज़र जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत चलता है, भारतीय संविधान के तहत जो बुलडोज़र की व्यवस्था है वहाँ से चलता है। और ये कोई नई बात नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है उसके सारे कंप्लाइंस उत्तर प्रदेश की सरकार करती है, योगी जी चलाते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा उठा के योगी जी किसी भी अपराधी को, किसी भी बलात्कारी को, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शने वाले नहीं हैं। उन पर बुलडोज़र चलेगा न्याय व्यवस्था के तहत। तो दिक्कत क्या है इसमें? बताइए ना आप, दिक्कत क्या है इसमें? तो कह रहे हैं कि आप टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को स्पेशली। क्यों? आप देखिए बुलडोज़र की लिस्ट उठाइए, उसमें बहुत सारे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग हैं। तो ये तो इनकी तो तुष्टीकरण की राजनीति है, इनको करना है। अब ये बार बार कहने की बात नहीं है कि इनकी सरकार जब मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने तुष्टीकरण को कैसे कहा था कि मुसलमानों का ही सारी देश की संपदा पर पहला हक है। तो अब ये खिसियानी बिल्ली हैं ये लोग ना, परेशान है। ये देश की सत्ता से दूर कर रखा है जनता ने इनको। तो अब ये भांति प्रकार के किसी प्रकार से लॉन्च होना चाहते हैं। ये तो ये ऐसे मीडिया में रहने के लिए बयान दे देते हैं, ये लिखते रहते हैं। ये इनको कोई नहीं पूछता, ये हर जगह से हारते जा रहे हैं। अब जलीमत, ये जो पूरा नाम मैं इसको पढ़ लूँ एक बार कि किसने दायर किया था। जमीयत उलेमा हिंद ने ये जो याचिका दायर की उसमें स्पेशली कहा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, जो भाजपा शासित प्रदेश हैं उसी में क्यों टारगेट ये बुलडोज़र चल रहा है, और जगह क्यों नहीं चल रहा है? हम तो कहते हैं सब जगह चलना चाहिए। ममता बनर्जी को भी चलाना चाहिए ना। वो पूरा देश हिला हुआ है। उस हमारी निर्भया बहन का जो बलात्कार किया, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उन्होंने क्यों नहीं चलाया बुलडोज़र? बुलडोज़र चलाना चाहिए उनको। और ये मुझे बताइए, जमीयत उलेमा हिंद से ही मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइए कि एक भी जगह मुझे ऐसी बता दे वो, या सुप्रीम कोर्ट में ही दे दे कि उस जगह पे बुलडोज़र गलत तरीके से चला है। मतलब चुपड़ी और दो आप अवैध संपत्ति भी करोगे, आप संपत्तियों को अनाप शनाप पैसे से बना के करोगे और उसके बाद बलात्कार भी आप करोगे। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? कह रहे हैं कि अगर कोई बेटा गलती कर देता है तो बाप के घर पर बुलडोज़र क्यों चलना चाहिए? यही तो अन्यायपूर्ण है। ये तो भारतीय संविधान में लिखा है। 82-83 क्या होता है? पहले आपको नोटिस दिया जाता है कि कोई मुजरिम हाजिर नहीं है। आप उसको चैलेंज करिए ना। आपके पास सारा कोर्ट की, हमारी माननीय न्यायालय की व्यवस्था है। आप उसमें आप उसको चैलेंज करिए। आपको नोटिस दिया जाता है बाकायदा, आप नोटिस का जवाब दीजिए उसको। तो नहीं चलेगा बुलडोज़र। जब आपने संपत्ति न्याय व्यवस्था के तहत ही इस प्रकार अवैध बना रखी है, जिसका तोड़ा जाना, जिसका ध्वस्त किया जाना आवश्यक हो जाता है, तो वहाँ बुलडोज़र चलता है। अब राहुल गांधी जी जाए ना, अपने वकील लगाए जहाँ बुलडोज़र चल रहा है। भाई अपने कपिल सिब्बल जी को लगाए ना। उन्होंने इतने आतंकवादियों को बचाने के लिए तो कपिल सिब्बल जी को खूब लगाया। अब बुलडोज़र पे भी लगाएं और वहाँ भी लगाएं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो तो पहले से ही माना जा रहा है। इसमें कोई विषय ऐसा है ही नहीं कि जो चर्चा की जाए। इसमें मैं कहा है कि बेलगाम सत्ता जो है वो बुलडोज़र की आड़ में लोगों पे अन्याय कर रही है। देखिए, बेलगाम सत्ता कहिए आप या हिटलर कहिए या आप कोई और नाम दीजिए, योगी जी ने साफ कहा है इस चौराहे पे अगर किसी मेरी बहन बेटी को छेड़ा जाएगा तो अगले चौराहे पे यमराज आपका इंतजार कर रहे होंगे। अब आप कहते रहिए, वो आपका काम है। विपक्ष में आपको इसलिए फेंका हुआ है जनता ने। जनता बतौर जनता आप क्या चाहते हैं? अपराधियों पर ये जो कार्रवाई हो रही है वो लगातार होती रहनी चाहिए ऐसे? नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि अपराधी इसी प्रकार
अपराध करें और न्याय व्यवस्था का, क्योंकि कानून के अंदर बहुत सारे प्रावधान हैं, उनके लूप होल्स का फायदा उठा के और अगले दिन जमानत करा के निकल जाए और फिर उसी बहन बेटी के घर के जाके आके धमकी दे, उनके गवाहों को धमकाए। आप ये चाहते हैं ना कि देश के अंदर, आप क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो 2013 का दौर किया जाए, जो कवाल के अंदर सचिन और गौरव जैसे दो भाइयों को पीट पीट के मार दिया जाए और आजम खान की उनके खिलाफ जो रिपोर्ट हो रही है, उनके खिलाफ जो अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं, उनको छुड़वा दें? आप क्या यही चाहते हैं? योगी सरकार है, नहीं होगा। योगी सरकार एक एक अपराधी को नहीं छोड़ेगी, चुन चुन के अपराधियों को, उनका ऑपरेशन चल रहा है ना, ऑपरेशन मजनू है। और बहन बेटियों के मामले में योगी जी, वैसे सारे मामले में योगी जी जीरो टॉलरेंस है, लेकिन डबल स्ट्रेंथ के साथ में ये कानून के हिसाब से सख्त निर्देश हैं प्रशासन को योगी जी के। और योगी जी आज आंखों का तारा देश की हर बहन का, हर बेटी का, हर महिला का इसीलिए है। पूरे देश की, प्रदेश की एक एक जनता ना योगी जी को लाइक करती है। राहुल गांधी जी अपनी समीक्षा करें, या राहुल गांधी जी को इन विषयों पर जो बोलने के लिए, या उनका जो ट्विटर हैंडल चलाता है, उनको समीक्षा करनी चाहिए कि वो क्या लिख रहे हैं, इसका देश के अंदर, प्रदेश के अंदर क्या परसेप्शन जा रहा है। 99 पे रह गए, वो 99 के फेर में ही पड़े रहेंगे, इसी कारण है। उनको समीक्षा करनी चाहिए, उनको सुधार करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि त्वरित न्याय दिलाने के बहाने आप जो है वो अन्याय का बिल्कुल मतलब पाप कर रहे हो आप। मैंने पहले 2 बार बताया, ये सब न्यायिक व्यवस्था के तहत होता है। एक भी उदाहरण राहुल जी अगर एक्स पर लिख दें, या राहुल जी को मैं चैलेंज करता हूं, इनके ट्विटर हैंडल को चलाने वाले व्यक्ति को चैलेंज करता हूं, इनके स्पीचेस को लिखने वाले को, इनके वक्तव्य के लिखने वाले को चैलेंज मैं ये करता हूं कि वो एक भी ऐसा विषय बता दें, एक भी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दें कि जहां पर बुलडोजर अवैध तरीके से चला है या गैर कानूनी चला है, उसको चैलेंज करिए आप जाइए। एक भी उदाहरण इनके पास में वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर है ही नहीं। तो कह तो रहे न्यायिक प्रक्रिया और भी तो है, बुलडोजर चलाने क्या जरूरी है? न्यायिक प्रक्रिया राहुल गांधी तय करेंगे, या प्रदेश ने जो योगी जी को सीट पे बिठाया वो तय करेंगे? न्यायिक प्रक्रिया कौन तय करेगा? न्यायिक प्रक्रिया की अच्छाई या बुराई की जिम्मेवारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है, योगी जी की है। योगी जी को जवाब देना ना जनता को। योगी जी को क्यों लाया गया है वहाँ? दूसरी बार सरकार और लौट के फिर वही आ जाता है कि आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। वो उनकी कुंठित मानसिकता है। सबका साथ सबका विकास कहाँ से आता है? ये कहाँ से आता है बात? सबका साथ सबका विकास तो हम कहते हैं ना, हम ये नहीं कहते कि हम कसाब को बिरयानी खिलाएंगे, हम ये नहीं कहते अफजल गुरु के लिए रातों रात हम 20-20, 30-30 वकीलों की फौज खड़ा कर देंगे। ये दुरुपयोग करते हैं न्यायिक व्यवस्था का, और ये दुरुपयोग उत्तर प्रदेश में तो कम से कम चलेगा नहीं। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। ये केरल में चलाएं, बंगाल में चलाएं, या कहीं और चलाएं, या सिलाई मशीन दे दें। एक दिल्ली में सरकार है जो राहुल गांधी जी के समर्थन से ही बनती है। उन्होंने एक निर्भया बहन के हत्यारे, जो बलात्कार के अंदर एक जो शामिल था, केवल उसको जुवेनाइल के नाम पे, मैं उसका नाम क्योंकि न्याय के हिसाब से मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो धर्म विशेष था, उसको इन्होंने सिलाई मशीन देकर के विदा किया है उसको। क्या आप ये चाहते हैं कि आप एक निर्भया बहन को बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या कर दें, और फिर जो हत्यारा है, जिसने अपराध किया है, आप उसी न्याय व्यवस्था का फ़ायदा उठा के आप उसे सिलाई मशीन और बहुत सारे NGO से अनुदान दिला के आप उसका प्रोत्साहन बढ़ा के और भेज दीजिए? ये तो आपको चुनना है, ये आपको समझना है, राहुल गांधी को समझना है। हमारा स्टैंड क्लियर है, योगी जी का स्टैंड क्लियर है कि भ्रष्टाचारियों पे, खासकर बलात्कारियों पे, जो जिस पे ये बुलडोजर चल रहा है, उन पर योगी जी को क्या कार्रवाई करनी है, ये योगी जी को तय करना है, राहुल गांधी तय नहीं करेंगे। तो मतलब अगर देखा जाए तो फिर मतलब मनमानी चल रही है एक तरह से, सरकार की कुछ भी करेगी। भाई मैं 4 बार बता चुका हूं महाराज आपको, मनमानी काहे की है ये? अगर मनमानी है तो आप कोर्ट में चैलेंज करिए, न्यायिक व्यवस्था है। जिस जगह पर भी बुलडोजर चलता है वो यकायक बुलडोजर नहीं चलता है, उसको नोटिस दिया जाता है, कानून के तहत कार्रवाई होती है, उसको पूछा जाता है। आप रोड को घेर करके अपना मकान बना लेंगे और आप फिर बलात्कार भी करेंगे किसी बहन बेटी का, तो आप चुपड़ी और 2-2 क्यों लेना चाहते हैं? और फिर योगी जी को आप क्यों इसमें ये बताना चाहते हैं कि क्या परसेप्शन चलाना चाहते हैं देश में? क्या आप बलात्कारियों के साथ खड़े हैं? क्यों खड़े हैं आप बलात्कारियों के साथ में? इन्हीं के समर्थन वाले थे ना, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, DNA टेस्ट करा लीजिए। अब तो DNA टेस्ट भी आ गया ना, पुष्टि हो गई है, पुष्टि हो गई है। नवाब सिंह यादव है ना, कन्नौज से, और एक मोईद खान, क्या नाम था उनका, वहाँ जो अयोध्या जी में थे, पुष्टि हो गई है। दोनों की हो रहा है, सब प्रक्रिया हो रही है। या अखिलेश जी ने मांगा था उसको, अखिलेश जी ने मांग की थी DNA पुष्टि। ये जो है ना, 2 लड़के हैं ना, ये 2 लड़के ही बोलते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। वो कह रहे हैं 2 लड़के तो कमाल करने वाले हैं उपचुनाव में भी। सुनिए,
कमाल तो कमाल का 99 पे अटक गए ना, 99 का फेर हो गया। और कमाल तो क्या हुआ है, सरकार किसकी बनी है केंद्र में, कौन है सरकार के अंदर, प्रधानमंत्री कौन है अभी, तो वो अपने आप को संतुष्ट करते रहे। 99 में भी आके अपने को ताली, अपनी पीठ को, अखिलेश यादव की सीटें बढ़ी हैं और वो सीटें बढ़ने की वजह से कह रहे हैं कि अब जो है हम उपचुनाव में भी कमाल करने वाले हैं। हम भाई हम तो ये कह रहे हैं अब की बार 35 लिए हैं, अभी फिर दोबारा चुनाव करा दीजिए आप। वो देश की जनता को इन्होंने वो क्या था, वो खटाखट इस तरीके भोली वाली जनता है, किसी तरीके से इन्होंने ले लिया। झूठ बोल बोल के 1000 बार जब किसी झूठ को बोला जाता है ना, तो कई बार वो भोले लोगों को सच न लगने लगता है। तो आपको लग रहा है कि उपचुनाव में भोली जनता जो है वो ठीक हो जाएगी? क्लीन स्वीप, 10 की 10 क्लीन स्वीप, मैंने बोला ना क्लीन स्वीप होने वाला है, क्लीन स्वीप होगा। आप देखिए, देखते जाइए, आप तेल देखिए, तेल की धार देखिए। चलो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन लग नहीं रहा, जनता को लग रहा है। हाँ। जनता ने इस पर मोहर लगा रखी है, क्लीन स्वीप। जनता इस समय भाजपा के अलावा कुछ चाहती नहीं है। आपका नाम सर? प्रदीप नाम है मेरा। प्रदीप जी, अब आपने देख लिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई रोक लगनी चाहिए बुलडोजर नीति पे, तो और अखिलेश राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि भाई असंवैधानिक नीति है। चेहरा अमानवीय चेहरा आपका सामने आया है भाजपा का। जनता को केवल योगी जी का बुलडोजर स्वीकार है। ये जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, ये स्वीकार नहीं है। अच्छा, जनता चाहती है जो आपराधिक तत्व है उन पे बुलडोजर चलना चाहिए और इतनी कठोर उन्हें सजा मिलनी चाहिए कि वो अपराध करने से पहले 4 बार सोचे। तो आप जनता चाह रही है? जनता चाहती है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये गलत नीति है, न्याय। राहुल गांधी जनता के साथ कभी रहे नहीं, ना कभी रहेंगे। जनता योगी जी के साथ है, खुलकर है और अपना पूर्ण समर्थक योगी जी के साथ है, उनको हमें स्वीकार है इस चीज का। क्यों चलना चाहिए बुलडोजर? बुलडोजर जो अपराधी है उसके मकान पे ही नहीं, जितनी संपत्तियां हैं सबको ध्वस्त किया जाना चाहिए कि आगे जो अपराध करने से पहले 4 बार सोचे। मतलब ऐसे तो बहुत सारी न्याय प्रक्रिया है ना, उसके तहत भी तो हो सकता है। बुलडोजर से आप मतलब भय का माहौल पैदा करवा रहे हैं। जब अपराध मुक्त करने के लिए योगी ने ठान लिया है तो जितना जल्दी प्रयास हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश में अपराध जो छवि थी हमारी उत्तर प्रदेश की, वो नंबर 1 पे कहीं कहलाई जाती थी पूरे राष्ट्र में। आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 में अपराध कम करने में। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बहुत जरूरी है कि वो उनकी प्रॉपर्टी ध्वस्त होनी चाहिए। मतलब उसी से ही अपराध पे लगाम लगेगा। अगर बुलडोजर नहीं चलेगा तो अपराध पे लगाम जब जनता को स्वीकार है तो उसमें किसी को विषय रह ही नहीं जाता। जनता को चाहिए बुलडोजर, जनता को चाहिए बुलडोजर, बिल्कुल। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मानवता का जो है वो शर्मसार कर रही है। राहुल गांधी तो कैसे कैसे पाठ पढ़ाते हैं लोगों को, हमें ही पता है। राहुल गांधी जनता को भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं किया। जो खटाखट आज तक किसी का अकाउंट में खटाखट छोड़ो, फटाफट छोड़ो, सटासट भी नहीं आए। जो जनता भोली है वो भ्रमित हुई और उन्हें भ्रम में डालने के लिए फिर एक सगु को छोड़ दिया उन्होंने कि हम सुप्रीम कोर्ट की स्वीकार करते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो सख्त टिप्पणी वो भाजपा सरकार पे आई है उसको स्वीकार करते हैं, धन्यवाद कहा है उन्होंने। तो वही तो कह रहा हूं मैं, अपराध पे लगाम लगाने के लिए जनता को चाहिए योगी जी और योगी जी का बुलडोजर। हम ये मांग करते हैं योगी जी आप अपने बुलडोजर पे अड़े रहना। सुप्रीम कोर्ट कुछ टिप्पणी करे, आप उसकी जनता आपके साथ है। और जमीयत उलेमा हिंद तो कह रहा है कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा विकास दुबे कहीं मुसलमान था क्या? उसकी सारी प्रॉपर्टी दुरुस्त की गई है। ऐसे कितने नाम गिना दूंगा आपको मैं जो हिंदू थे। हिंदू मुस्लिम में कभी भी भेदभाव नहीं किया। ये केवल एक भ्रम डालने का काम समाजवादी और कांग्रेस सरकार ने किया है कि हिंदू और मुस्लिम को अलग किया जाए। वो कह रहे हैं कि भाजपा का काम है, ये नीति यही है। बब वोट ला रहे हैं तो हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लव जिहाद ला रहे हैं तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आज जितने भी चाहे राशन हो, चाहे चिकित्सा प्रणाली हो हमारी, या किसी भी चीज में ले लीजिए, मुस्लिम और हिंदू सभी एक हैं हमारे लिए, मतलब सरकार के लिए। और सरकार चाहती है कि सरकार हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है। कोई सरकार हिंदू मुस्लिम नहीं करती। सरकार सबको राशन दे रही है, सरकार सबके लिए चिकित्सा उपलब्ध करा रही है, शिक्षा उपलब्ध करा रही है। ऐसा कोई समाज से छूता नहीं रहा जो राशन और इन चीजों में जो है पीछे रहा हो, चाहे समाज का कोई वर्ग हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। तो फिर ये कहा जा रहा है कि आप जो है वो भाजपा शासित जो प्रदेश हैं बस वहीं बुलडोजर चल रहा है, वही लोग टारगेट कर रहे हैं। नहीं तो मध्य प्रदेश लो, हम तो मांग करेंगे पूरे देश में चलना चाहिए। ममता सरकार है वो भी बुलडोजर चलाए, जो अपराधी हैं उनके ध्वस्त करे प्रॉपर्टियों को उनकी को। तो बाकी के लोग कहते हैं ना, जो सत्ता में जो भाजपा में नहीं है, वो कहते हैं कि भाई हम पे और भी लीगल प्रोसेस है लोगों को सजा देने के लिए, बुलडोजर चलाने से क्या फायदा? जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को बुलडोजर स्वीकार है कि कोई कुछ भी कहता रहे अपने सरकार में कैसे भी काम करे, हमें स्वीकार है। अपराध कम हो रहा है, अपराध पे लगाम लग रही है और ये लगाम लगाने के लिए बुलडोजर और योगी जी हमें चाहिए उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आप लोग चाह रहे हैं कि भैया ये बुलडोजर नीति सही है? बिल्कुल, अपराध को उत्तर प्रदेश की जनता एक्सेप्ट कर रही है। अपराध को रोकने योगी जी की नीति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ जी।
मतलब आप लोग समर्थन करते हम समर्थन करते हैं। हैं। और ये जो उपचुनाव है इसका क्या असर पड़ेगा इस बुलडोजर पे? 10 सीटों पे? उपचुनाव का 10 की 10 सीटें स्वीप करेंगे, भाजपा जीतेगी 10 की 10 सीटें। भाजपा जीतेगी? हाँ जी। और वो जो दो लड़के की जोड़ी वो कह रहे हैं कि लोकसभा में कमाल किया और अब उपचुनाव में भी करेंगे। इस बार वो हरिद्वार जाएंगे, गंगा में नहा के आएंगे और फिर दोबारा और जो चुनाव आएंगे उनके लिए खड़े होंगे। उपचुनाव भाजपा जीतेगी इस बार, जनता का समर्थन है पूरा। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जनता त्रस्त हो चुकी है भाजपा के शासन से, वो चाहती है कि समाजवादी पार्टी दोबारा से काबिज हो सत्ता पे। अब भ्रमित होने वाले नहीं है, जनता उनकी बातों में आने वाले नहीं है। जनता इतनी भूली नहीं है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग सब चीज देखते हैं और जनता पूर्णतः से मोदी जी और योगी जी के साथ है, अच्छा काम कर रहे हैं और वेल डन मोदी जी योगी जी, आप ऐसा काम करते रहिए। ऐसा काम करते रहिए बिल्कुल। भाई, जनता तो चाह रही है। आपका नाम भैया क्या है? एडवोकेट करण शर्मा। आप एडवोकेट भी हैं जी। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को बेहतर तरीके से समझ भी रहे होंगे जी। तो क्या उनकी टिप्पणी का आप सपोर्ट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? अभी इसमें ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना व्यक्तित्व रखा है। बाकी अभी तो बहुत चीजें हैं। एक छोटी सी पॉइंट को अब राहुल गांधी जी बहुत बड़ा बना रहे हैं कि मैं इनके साथ हूँ। ना तो राहुल गांधी जी एडवोकेट हैं, ना ही उनको इनकी धाराएं पता है। अभी कुछ समय पूर्व जब संसद में जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता गया तो जो पूर्व खेल मंत्री थे हमारे अनुराग ठाकुर जी, जो हिमाचल से आते हैं, उन्होंने कहा था आप हमें एक चैप्टर बता दीजिए, एक इसका सेक्शन बता दीजिए, इतना बड़ा इतना मोटा इतना बड़ा इतना मोटा सेक्शन तो बताइए। राहुल गांधी जी को पता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, उन्हें अपने घर की नहीं पता है। तो स्वागत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का। जब तो बता रहा हूँ ना, कुछ पता ही नहीं है, स्वागत भी गलत तरीके से कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता मुझे क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। उन्हें ये नहीं पता मुझे सुबह रोटी खा के कौन सब्जी मैंने कौन सी खाई है, उन्हें याद नहीं रहता क्योंकि वो दिमाग से पागल हो चुके हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी भाई, संसद में बैठ रहे हैं। हाँ, संसद में बैठ रहे हैं। संसद में बैठने के बावजूद उन्हें यही नहीं पता कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि मुझे क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। उन्हें अपने बारे में नहीं पता मैं क्या चीज हूँ। राहुल गांधी पप्पू हैं, पप्पू घोषित हो चुके हैं और जनता ने उन्हें अलग हटा चुके हैं। जनता अब उन्हें कभी भी सत्ता में नहीं लाएगी। सत्ता से हटा चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल खत्म, जीरो बिल्कुल जीरो। और वो कह रहे हैं कि टिप्पणी जो की है सत्ता का यानी भाजपा का असंवैधानिक चेहरा सामने आ गया है। राहुल गांधी जी ने शुरू से ही एक अलग नीति चली है। कभी योगी जी कुछ कहेंगे तो उसके बड़ा वो करेंगे, मोदी जी कुछ कहेंगे कभी तो उसके लिए कुछ कहेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं मुझे क्या बोलना है। उन्हें सत्ता कभी चलानी नहीं है, इन्होंने सत्ता चलाई नहीं, उन्होंने अपने आप को नहीं चलाया। केरल वायनाड से भागे केरल आए, केरल से भागे रायबरेली आए, रायबरेली से तो कहीं आए। अरे एक जगह तो टिको, एक जगह तो कम से कम रहे। केरल के अंदर वो वायनाड के अंदर जब तूफान आया कौन गए? हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गए। वहाँ के वो लोकल सांसद हैं, जाइए वहाँ देखिए सही इनकी जनता क्या कर रही है। वो कह रहे हैं मैं रायबरेली आ रहा हूँ, रायबरेली की जनता कह रही है वायनाड क्यों जा रहे हैं? उन्हें पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना क्या इस बार तो दो जगह से सांसद चुने गए हैं। अरे यही तो लोकप्रियता देखिए उनकी, कोई लोकप्रियता नहीं है। ये जो भोली वाली जनता है वो थोड़े से इनके बातों में आगे वो, लेकिन अब आगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल खत्म है। लास्ट जनता क्या चाह रही है? बुलडोजर नीति चाह रही है? बिल्कुल चाह रही है, हम भी चाह रहे हैं, हम भी इसका समर्थन करते हैं क्योंकि योगी जी और मोदी जी ने अपराध खत्म करने के लिए बुलडोजर लाए हैं। अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चढ़ रहा है और किसी विशेष जाति और धर्म के ऊपर बुलडोजर नहीं चला रहे योगी जी। हर जाति जो अपराध कर रही है, जो व्यक्ति अपराध करा किसी भी जात का हो, बुलडोजर चलेगा और चलता रहेगा। इसका मैं समर्थन पूर्ण रूप से करता हूँ। योगी जी और मोदी जी ऐसा ही करते रहे, आगे रहे और जनता के पूरे साथ है और हम भी साथ हैं। मतलब पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं? पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। ये वाकई में चलना चाहिए, ये रुकना नहीं। राहुल गांधी को क्यों नहीं लग रहा कि इससे अपराध रुक रहा है? अब राहुल गांधी को भले ना लगे कि उन्हें कुछ पता ही, अब वही उन्हें कुछ पता ही नहीं है क्या लगना है। उन्हें हम वो समर्थक रहे हैं अफजल गुरु के, कसाब के और जैसे लोग हैं, वो उन लोगों के समर्थक हैं जिन्होंने कहा है भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो उन्हें क्या पता भैया, उन्हें अपने परिवार की नहीं पता। वो जनता को क्या देखें? भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो सब उनकी जनता उनका परिवार है। लेकिन राहुल गांधी का तो अपना परिवार नहीं है। राहुल गांधी को परिवार को क्या पता परिवार क्या चला जाता है? कुछ कह देंगे पूरा देश मेरा परिवार है। अरे कैसा परिवार है? कभी कहते हैं मैं कहीं से आया हूँ, कभी कहते हैं मैं कहीं से चुना गया हूँ, कभी कहते हैं अरे एक जगह तो टिको भाई, एक जगह टिको जब तो तुम किसी जनता के कहलाओगे। वायनाड छोड़ो केरल आएंगे, केरल छोड़ो रायबरेली, कल को क्या मैं तो दिल्ली आ रहा हूँ, उससे क्या मतलब राहुल गांधी का? तो कह रहे बेलगाम हो गई ये सत्ता जो है। सत्ता बहुत अच्छी चल रही है, कोई बेलगाम नहीं है, बल्कि आप बेलगाम हो गए हैं। राहुल गांधी जी आप अपनी समीक्षा करें और अपना माइंड टेस्ट कराएं। माइंड टेस्ट कराएं राहुल गांधी जी, दोबारा बोल रहा हूं, माइंड टेस्ट कराएं कि मैं अपने माइंड से क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं। क्या कह रहे हैं दोबारा बताइए। माइंड टेस्ट कराएं, माइंड टेस्ट कराएं अपना। कौन कराए? राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष, कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। जनता की चिंता कर रहे हैं इतनी? क्या चिंता करें? उन्हें चिंता, अरे चिंता होती तो अफजल गुरु का, कसाब का और लोगों के लिए रात में बिरयानी नहीं खिलाते, वो लोगों को समर्थन नहीं करते।
क्या चिंता उन्हें? चिंता है मोदी जी को, चिंता है योगी जी को, और चिंता है वो लोग और बड़े हमारे शीर्ष नेतृत्व को जो काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को कुछ नहीं पता, वो सिर्फ अपने एक पहले राजनीति कर रहे हैं, एक अपना काम करने के लिए कि हम कुछ बन गए हैं, बाकी उन्हें कुछ नहीं पता। और बाकी अब ये योगी जी का जो बयान था, अभी बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बिल्कुल ठीक कहा योगी जी ने, हम उसका समर्थन में करते हैं, बिल्कुल समर्थन करते हैं। कह रहे हैं कि विपक्ष ने कहा कि समाज को बांटने की बात कर रहे हैं योगी जी। कोई समाज की बात नहीं बात, योगी जी क्यों समाज की बात बातेंगे? योगी जी एक सन्यासी पुरुष हैं, यशस्वी पुरुष हैं, उन्होंने वाकई में देश के लिए किया है। आज वो देखिए कहाँ हैं, लोगों ने अपने आंखों बैठाया उन्हें, दो बार 3 बार सत्ता में आए हैं, यूपी के अंदर मुख्यमंत्री बने हैं। तो योगी जी तो अपना काम करते रहेंगे, राहुल गांधी को जो बोलना है बोलते रहें, योगी जी उनकी सुनने वाले नहीं है। बिल्कुल सही कर रहे हैं अपने योगी जी, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। मतलब आप लोग फुल समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बुलडोजर नीति का फुल समर्थन कर रहे हैं, करेंगे, क्योंकि ऐसे चलना चाहिए बुलडोजर। बिल्कुल ऐसे चलना है, अपराधियों के ऊपर, केवल अपराधियों के ऊपर, और जगह योगी जी कोई नहीं कर रहे, केवल अपराधियों के ऊपर, जिन बलात्कार हो रहे हैं या और कोई गलत काम कर रहे हैं, उनके ऊपर वो बुलडोजर चला रहे हैं, किसी अन्य लोगों को बुलडोजर नहीं चला रहे। और किसी विशेष धर्म के ऊपर नहीं, सभी के ऊपर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जात का हो, सबके ऊपर वो कार्रवाई निश्चित हो रही है। और अपराध करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा? अरे बिल्कुल, अरे जब एक बात हो, किसी को तुम बलात्कार करोगे, बलात्कार के सड़क पे फेंक दोगे, किसी की तो बहन बेटी है वो। तुम राहुल गांधी जी को ये नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ? राहुल गांधी को परिवार के बारे में बताओ तो तभी तो उसका समर्थन करें, इसलिए वो कुछ भी बातें करते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है, वो बिल्कुल अपना माइंडली फ्री है, वो माइंड कुछ। आप यूपी सरकार के पूर्ण रूप से समर्थन में, पूर्ण रूप से योगी जी के पूर्ण समर्थन में। क्या नाम है आपका? नितेश। नितेश जी, आप भैया की सबकी राय तो ले ली, आप अपनी राय बताइए ना कि क्या ये बुलडोजर नीति मतलब चलती रहनी चाहिए या रुकावट लगना? मैं तो कह रहा हूँ ये हल्की चल रही है, थोड़ी और तेज चलनी चाहिए। मतलब और तेज चलनी चाहिए? हाँ, योगी जी को 2-4 बुलडोजर और लेने चाहिए और एक्स्ट्रा तरीके से काम करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि अपराधियों पर रोक कैसे लगेगी, ऐसी तो लगेगी। नहीं, इससे पहले अपराध भी होते थे, लगाम भी लगता था, तो मतलब योगी जी आए जब से ऐसे ही चल रहा है? उससे पहले आपको पता है कैसा सीन था? हाँ। हर दूसरे दिन गाड़ियां चल रही है, गाड़ियों पे रेप हो रहे हैं, बहुत कुछ थी। आप लोगों को पता है क्या अखिलेश उसमें क्या था सरकार में बुरा हाल? क्या था अगले सरकार में? हर दूसरे दिन रेप होते थे, कभी कुछ हो रहा है, कभी किसी के ऊपर गाड़ी चला दी, कभी गोलियां चला दी किसी के ऊपर, ये बुरा हाल था। आप बोलेंगे? आ जाइए, बताइए। हर दूसरे दिन गाड़ियां चला रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर, ये हाल था उसमें अखिलेश सरकार में। मतलब कंट्रोल नहीं था कानून? बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल तो अब आया है, बढ़ावा देते थे। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ऐसे से उनके कमिट हुआ करते थे। आज उत्तर प्रदेश सरकार में बहन बेटी सुरक्षित है और रोजगार भी है, युवा सहमत है, इस चीज से बुलडोजर नीति रहनी चाहिए। बुलडोजर नीति रहनी चाहिए। भैया आ जाओ जरा ना, आपका भी, आप पीछे से बहुत देर से सुन रहे हैं, आप आगे इधर आ जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिवाकर शर्मा अशोक। दिवाकर शर्मा जी, आप बुलडोजर नीति के खिलाफ में है कि पक्ष में है? बुलडोजर कोई नीति नहीं है, एक कानून के तहत एक कानून है। और जब कोई कानून के खिलाफ जाता है, जब कोई नहीं, जब कोई कानून के खिलाफ जाता है और कोई अवैध कब्जा किया हुआ है और कानून के दायरे में रह के जो कोर्ट का और जो संविधान का जो आदेश होता है, उस आदेश का सरकार पालन करती है। अब ये उसको अवैध तरीका से कुछ भी बोले, राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहे, संविधान के तहत चुनी हुई सरकार संविधान के हिसाब से काम करने की नीति को अगर राहुल गांधी अवैध बता रहे हैं तो मानसिकता आप समझ सकते हैं उसकी। तो कह रहे स्वीकार कर रहे हैं टिप्पणी को, कौन? और तारीफ कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? कहा है कि गलत अपराधी सिर्फ आरोपी होने से बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। तो आरोपी होने से बुलडोजर कौन चला रहा है? अगर आरोपी कोई है, आरोपी आज ये हुए, हमारे खिलाफ इन्होंने कुछ कार्रवाई करी, सरकार के पास कोई मुकदमे गए, पहले से इनके पास जमीन अधिग्रहण के, रोड कब्जे के या गैंगस्टर के जो भी मुकदमे हैं उन पर कार्रवाई होती है। उसको सामने फेस करें ना, राहुल गांधी उसको फेस करें, जैसे आतंकवादियों को फेस करते हैं ऐसे उसको फेस करें, सरकार जवाब देगी, राहुल गांधी को जवाब देगी। वो एक्सपोज हो रहे हैं, राहुल गांधी एक्सपोज हो रहे हैं, जो धर्म की, एक विशेष धर्म की जो राजनीति कर रहे हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं और उसका फायदा लेना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि ये 99 आगे 99। भाजपा पे बार बार आरोप क्यों लगता है? आप कहते हैं भाई भाजपा सुन लीजिए, भाजपा कहती है लगातार सबका साथ सबका विकास। अभी भी जमीयत उलेमा हिंद ने जो याचिका दायर की उसमें भी कहा कि मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ के उनके घर पे आप जो है वो गिराना चाह रहे हैं, उनके घर चैलेंज करें ना, जब जो भी बता रहे हो आप, वो लोग चैलेंज जो भी है वो चैलेंज करें, भाई कोर्ट में जाएं, चैलेंज करें, सरकार जवाब देगी।
सरकार जवाब देगी, चाहे विकास दुबे हो या जो भी हैं? जो सब दे रही है अब वो मीडिया में आप लोग जो है वो समर्थन कर रहे हैं बुलडोजर? पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। कानून के तहत चल रहा है, कानून के तहत हम समर्थन करते हैं और स्पीड से चलना चाहिए। उस कार्रवाई की दहशत से अपराध बिल्कुल बंद हो गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर आ रहे हैं, बहन बेटी सुरक्षित हैं। और आपको बता दूं मैं, अभी कोई बहन बेटी कहीं अगर जाती है रात को, अभी एक चीज़ और आने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी बेटी हो, जमीयत उलेमा की बेटी हो या किसी की भी बेटी हो, वो अगर घर से निकलती है, कहीं ड्यूटी के लिए जाती है, कहीं भी जाती है, वो अगर कॉल कर देती है कि मैं वहाँ जा रही हूँ, जीपीएस से उसको ट्रेस किया जाएगा। कहीं भी कोई समस्या आएगी, उसका पूरा समस्या का निस्तारण होगा। यहाँ से लेके लखनऊ तक, आईजी कानून तक पूरा उसको ट्रेसिंग रहेगी। बहन बेटी के बारे में कोई सोचना तो बहुत दूर की बात है, सपने में भी नहीं सोच पाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा करने वाली है। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट की जो नीति पर जो आरोप लगा कहीं ना कहीं कि बुलडोज़र नीति गलत है, सिर्फ आरोपी होना से बुलडोज़र नहीं चल सकता किसी के घर पर। उत्तर प्रदेश में हम लोग मौजूद थे और उत्तर प्रदेश के लोगों की आपने राय सुनी। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे आदित्य।